नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियों के नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है भगवान की दुविधा। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता। मेरे से कुछ ना कुछ मांगने ही लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवी देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाते हैं, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, ना ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुंच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए सबसे पहले गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाइए। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। तो भगवान ने कहा, मनुष्य एक दिन वहां भी पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थानों पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ तो देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है, स्वयं के हृदय में कभी नहीं झांकता। इसलिए वह आपको वहां कदापि नहीं तलाशेगा। करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाशेगा, वह आपसे शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छाएं एवं इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा ऊपर, नीचे, आकाश, पाताल, सभी जगह खोजता है, परंतु ईश्वर कहीं नहीं मिलते। मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास नहीं करता। ईश्वर मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में सर्वदा बैठे हैं। मनुष्य बाहर खोजता रहता है, अपने हृदय में ईश्वर को कभी नहीं खोजता। जिस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी द्वार का बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुलता है और हृदय रूपी द्वार ईश्वर की तरफ खुलता है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
जय सिया राम।